Assalamualaikum. I'm Dr. Namra Ahmed. I'm a consultant physical therapist. I'm an exercise physiologist. I'm a certified gynae rehab specialist, and I'm working at PhysioFit Blue Area, इस्लामाबाद। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है डिस्क हर्निएशन। बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये किन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है और किस तरह से होता है, इसके क्या कॉजेज़ हैं, इसको किस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है, और ये बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि डिस्क हर्निएशन क्या होती है। तो अल्लाह ताला ने जो मुहरे होते हैं या जो वर्टिब्रास होते हैं, उनके बीच में बेसिकली एक कुशन प्रोवाइड किया होता है, और उस कुशन जो है, उस कुशन की आउटर लेयर जो होती है, उसको हम एन्युलर कहते हैं, एन्युलर फाइब्रोसिस, और उसके बीच में एक फ्लूइड टाइप स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस। ये बेसिकली हमारा प्रेशर बेयर करता है। जितना भी हमारी बैक पे प्रेशर आता है किसी भी वजह से, हमारे पोस्चर की वजह से, हमारे उठने बैठने की वजह से, उसको ये बेयर करता है। अब डिस्क डिस्क जो है वो अल्लाह ताला ने बहुत ही एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर से बनाई हुई है, और वो होता ये है कि जिस टाइम हमारे प्रेशर ज़्यादा होता है, या जैसे खवातीन जो घर में काम, हाउस वाइफ जो होती हैं, घर में काम कर रही हैं, ठीक है, उनका बहुत ज़्यादा फ्लेक्शन बेस्ड बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं। जिन लोगों की भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो हैं वो फ्लेक्शन बेस्ड होंगी, उन लोगों में डिस्क हर्निएशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब वो झुक के कोई चीज़ उठा रही हैं, या बेबी को कैरी कर रही हैं, या कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें फ्लेक्शन आती है, उसमें डिस्क हर्निएशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर जब हम सो के उठते हैं तो हम बिल्कुल सीधा उठते हैं, तो हमने सीधा नहीं उठना, हमने करवट लेनी है और करवट लेके उठना है, बिकॉज़ जब हम सीधा उठते हैं तो हमारी जो कमर है उस पे सबसे ज़्यादा प्रेशर आता है, बहुत ज़्यादा उस डिस्क पे प्रेशर आता है। अच्छा, विद टाइम ये प्रेशर जो है वो बढ़ता जाता है, और हमारी जो आउटर लेयर ऑफ द डिस्क है वो वीक हुई जाती है, जो एन्युलर पल्पोसिस है। उसके वीक होने की वजह से एक टाइम आता है जब वो वीक हो जाती है और डिहाइड्रेटेड हो जाती है। डिहाइड्रेशन में इसमें हमारी बहुत ज़्यादा फूड का या हाइड्रेशन का अमल दखल है, कि हमारी जो खुराक है उसमें पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, और अगर हम पानी कम ले रहे हैं तो डिस्क की डिहाइड्रेशन होनी शुरू हो जाती है। उम्र के साथ-साथ ये बढ़ता जाता है मसला, और फिर एक टाइम आता है कि डिस्क ऑपरेशन आ जाते हैं। वर्टिब्रास में गैप कम हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मुहरों में गैप कम हो गया। अब जैसे ही हमारी फ्लेक्शन बेस्ड एक्टिविटी ज़्यादा होती हैं और ये डिस्क जो है वो अपनी जगह से मूव कर जाती है, बाहर आ जाती है, क्योंकि उसकी आउटर लेयर वीक हो जाती है और जेली लाइक सब्सटेंस जो है वो बाहर आ जाता है। उससे क्या होता है कि हमारे जो साथ की नर्व्स हैं, जा रही हैं, गुजर रही हैं, या जो हमारा जो कैनाल है, वर्टिब्रल कैनाल है, वो बहुत ज़्यादा दबना शुरू हो जाता है। वो जब दबना शुरू हो जाता है एक जगह से प्रॉपरली, तो उसकी जगह कम रह जाती है। जो हमारे सिग्नल्स हैं ब्रेन से लेके या वर्टिब्रा से लेके बॉडी पार्ट्स में जा रही है, टांग में जा रही है, उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। उस कमी की वजह से हमारी टांग सुन होनी शुरू हो जाती है। टांग सुन रहती है, या टांग में एकदम जलन वाली कंडीशन आ जाती है, या फिर शाटिका की पेन शुरू हो जाती है, जिसको हम उर्दू में अर्कुनिसा भी कहते हैं। तो वो जो शाटिका की कंडीशन है, स्वेयर पेन रहना शुरू हो जाता है, वो कंडीशन शुरू हो जाती है। तो ये जो है डिस्क हर्निएशन के कॉजेज़ भी हैं, और जिसको हम किस तरह से इसको ठीक कर सकते हैं, हम उस पे बात करते हैं। इसके लिए हम डिफरेंट ये कि मस्कुलर स्पाज़्म भी हो जाता है। पेशेंट्स जो हैं, जो बहुत ज़्यादा जिनके वर्किंग आवर्स हैं, जिनकी सिटिंग बहुत ज़्यादा है, जो ड्राइविंग ज़्यादा करते हैं, बैंकर्स हैं, बहुत ज़्यादा ऑफ़िस जॉब है, डेस्क जॉब है, बैठना पड़ता है, तो उन उन लोगों में मस्कुलर स्पाज़्म होता है। मस्कुलर स्पाज़्म में भी यही सेम कंडीशन आती है कि वर्टिब्रल लंबर एक जो है प्रॉपर एक कर्व होता है। जैसे ही वो कर्व लंबर स्पाज़्म हो जाता है, वो कर्व स्ट्रेट होना शुरू हो जाता है। जब वो कर्व स्ट्रेट होता है, तो हमारा यही जो जेली लाइक सब्सटेंस है, ये कंप्रेशन में चला जाता है। ठीक है, ये वीक होना शुरू हो जाता है, कंप्रेशन में चला जाता है, और ये दबना शुरू हो जाता है। इस तरह वर्टिब्रास में गैप कम हो जाता है, और हमारी पेन जो है वो टांग की तरफ जानी शुरू हो जाती है। तो उसको हल करने के लिए वी आर हेयर, और हम आपको सर्विसेज दे सकते हैं। आप फिजियोथेरेपी की मदद से इसको ठीक कर सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोथेरेपी भी है, मैनुअल थेरेपी भी है, और इसमें डिफरेंट थेरेपीज हैं जिससे इसको ट्रीट किया जाता है। इसमें ट्रैक्शन भी आ जाती है, मतलब ये वो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। और मस्कुलर स्पाज्म की कंडीशन है, या आपकी फ्लेक्शन बेस्ड एक्टिविटी की वजह से डिस्क हर्निएशन हो गई है, तो उसको ठीक करने के लिए वी हैव अ लॉट ऑफ थेरेपीज।
जिससे हम उसको ठीक कर सकते हैं, या हम इवन पेशेंट को पोस्चर गाइड करते हैं। उसमें होता ही है कि पोस्चरल गाइडेंस में कि जैसे हम बिल्कुल या तो स्ट्रेट बैठे और अपने गैजेट्स जो है वो आई लेवल पे रखें और यूज़ करें। लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, इवन मोबाइल यूज़ करने का भी तरीका ये नहीं होना चाहिए कि हम बिल्कुल गर्दन झुका के मोबाइल इस्तेमाल करें। तो ठीक है, हम थोड़ा-सा उसको आई लेवल पे रख सकते हैं। दूसरा, जब भी हम बैठे हैं अपने घर में, बेशक सोफ़ा बैठे हैं या जो भी हमारी सिटिंग चेयर है, उसके पीछे एक कुशन प्लेस करें। उससे होगा क्या कि 65 डिग्री इंक्लिनेशन हो जाएगी आपकी। जब वो 65 डिग्री इंक्लाइंड हो जाएगी, आपकी बैक सपोर्टेड होगी, तो आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अपनी पोस्चर को मेंटेन कर सकेंगे, और आप मस्कुलर स्पाज़ या डिफरेंट कंडीशंस जो हैं, जो प्रोलॉन्ग सिटिंग आवर्स की वजह से आपको फेस करनी पड़ रही है, उससे आप बच जाएँगे। So we are here to provide you services at PhysioFit Blue Area Islamabad. आप हमें विजिट कर सकते हैं, आप हमसे मेड IQ के थ्रू भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।